रमज़ान के इस मुबारक महीने में आज का दिन बहुत ही ख़ास है, क्योंकि हम सब रोज़े की बरकतों और इफ़्तार की रौनकों को आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सुबह से रोज़े की हालत में रहते हुए दिन भर की इबादत और सब्र के बाद जब इफ़्तार का वक्त आता है, तो वो खुशी और सुकून का एहसास ही अलग होता है। आज के व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कि हमारा रोज़ा कैसे गुजरता है, इफ़्तार की तैयारियाँ कैसे होती हैं। तो वीडियो को पूरा देखना। अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज का खूबसूरत इफ्तार व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी हम सभी भाइयों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि इस रमज़ान के पाक महीने में हम सभी मिलकर रोज़ा इफ्तार का इंतज़ाम मुकम्मल करवाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस व्लॉग में हमारी तैयारी शुरू हो चुकी थी, और ये हमारे महफूज भाई सारे जगहों में अपना नाम कुछ मेमोरीज़ के लिए लिख रहे थे, ताकि वहाँ पे जाके जग मिक्स ना हो जाए, बाद में ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती है। ये मेरे नदीम भाई एज अ सोल्जर यहाँ पे तैनात थे कि ताकि कोई भी काम में तिकड़म में गड़बड़ी ना हो जाए, और पूरी निगरानी पूरी मुकम्मल तौर पर रखे हुए थे कि सारा काम उनकी निगरानी में हो और बहुत टाइम पे पूरा काम मुकम्मल हो। तो वो वहीं पे अपनी इनकी सीट वहीं पे विराजमान थी, और वहीं पे वो कॉन्स्टेंट बैठे रहे थे पूरे टाइम तक की, ताकि कोई भी ज़रूरत पड़े बावर्ची को तो वहाँ तुरंत उन्हें मुहैया करवा दी जाए। तो बाकी लोग जो थे, हम लोग आ गए थे मस्जिद में, तो क्योंकि मस्जिद में भी इंतज़ाम वक्त के पहले ही करना ज़रूरी था। कुछ लोग उधर थे, कुछ लोग इधर आ गए थे, तो यहाँ पे हम लोग को दरी और मैट सब मतलब साफ़ सूफ करके सब बिछानी थी। तो कुछ लोग यहाँ पर भी आ गए थे। इन सभी भाइयों की मौजूदगी में मैं अभी यहाँ प्रेजेंट नहीं हो पाया था, क्योंकि मैं था कचहरी में। तो कचहरी का काम निपटाते निपटाते मुझे बच गया था 4, और 4 बजे मैं पहुँचा अपने घर पे। फिर वहाँ अपने घर में जो भी कामकाज चल रहा, तो सारे कामकाज को अपने निगरानी में रखकर उसे मुकम्मल करवा, और जो मेरे जिम्मे काम था मैंने उसे भी पूरा करवाया। जैसे कि यहाँ पे अभी दो हम लोग बैठे हैं, महफूज भाई और हम यहाँ पे शरबत का इंतजाम पूरा मुकम्मल करवा रहे थे। देखते ही देखते टाइम और करीब आता चला गया, और यहाँ पे हम लोग ने डेग भी मंगवा ली थी मस्जिद में, क्योंकि आइन टाइम पे अगर डेग मंगवाते तो बहुत ज़्यादा हौश पौश हो जाता, वो काम भी टाइम से नहीं पूरा हो पाता। तो यहाँ पे डेग मंगवा ली थी हम लोग ने, जिसकी प्लेटें थी सारी मतलब लाइन से लगानी शुरू कर दी थी। जैसे जैसे जो आता जाएगा वो अपने सीरियल वाइज बैठता जाएगा, क्योंकि उस 6 बजे में इतना जल्दी सब कुछ करना था, क्योंकि टाइम बहुत कम रह जाता है। तो यहाँ पे हम लोग ने सारी प्लेटें लगाना शुरू कर दी थी, और बाकी जो बच्चे अच्छे थे वो भी काफ़ी बहुत ही मतलब सपोर्ट में रहते हैं, बहुत काम काज में आगे रहते हैं माशाल्लाह। हम लोग की ऐसा ही हौसला अफजाई करते रहे, और उनको आगे ऐसे ही इंतजाम में अपना काम करते रहें। यहाँ दरी बिछाने के बाद हम लोगों ने उसके ऊपर चादर भी बिछा दी थी, क्योंकि दरी में काफ़ी डस्ट वगैरह भी लग रही थी। तो हम लोगों ने ऊपर चादर बिछाना ज़्यादा बेटर समझा, क्या कि इन लोग किसी को दिक्कत ना हो, किसी के कपड़े गंदे ना हो। तो सब काम कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोगों ने प्लेटें और उनको जो भी चीज़ें मुहैया करानी थी वो सारे इंतजाम मुकम्मल करवाए। यहाँ देखिए हम लोग जैसे डेग में पूरी काट रहे थे, तो सारे बच्चे हम लोग को घेरे हुए खड़े थे, ताकि प्लेटें जल्दी जल्दी उनको देती जाए, वो अपनी सीरियल वाइज लगाते जाएँ। तो भाई ये देखिए मतलब काफ़ी सपोर्ट मिल जाता है बच्चों से, कि छोटे छोटे काम में जो इन लोग हाथ बटा लेते हैं। तो वरना इन लोग की वजह से इतनी जल्दी काम भी पूरा हो पाया, वरना हो सकता है कि डिले भी हो जाता है काम में। तो ये देखिए सारी रो हम लोग की वहाँ फिल हो चुकी है, वो बच्चे लगातार बड़े एक्टिव रहते हैं, वो तुरंत काम करने के उसमें। तो ये प्लेट लगाने का सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा, जिससे मैं आपको ये टाइम लैप्स की मदद से दिखाना चाहूँगा। देखते ही देखते अज़ान का वक्त भी करीब आ गया था, और अज़ान से पहले जितना भी जल्दी सोचो कि जल्दी काम पूरा मुकम्मल हो जाए और टाइम से हम लोग इफ्तार में बैठ जाएं, तो ये ऐसा हो ही नहीं पाता है। कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है, और आइन टाइम तक की काम लगा ही रहता है। इन सब के चलते अज़ान के वक्त करीब आते ही अचानक से भीड़ और भी अंदर आ गई थी, क्योंकि उन सबको भी सारी चीज़ें मुहैया करानी थी, और बैठाने के सारे इंतजाम पूरे उनके कंप्लीट करवाने थे। तो उन सबको देखना भी लग गया था कि भाई सारे प्लेटें उनके पास हैं या नहीं है, उनको कोई ज़रूरत तो नहीं है। और ये वक्त बिल्कुल आखिर वक्त चल रहा था, क्योंकि इस टाइम अज़ान किसी भी वक्त हो सकती थी, और मुझे अज़ान का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि कितना टाइम हो रहा है इस टाइम। तो हम लोग अपनी तैयारी में लगे थे, जिसकी रो में जो चीज़ नहीं प्रोवाइड थी मतलब उन्हें वो प्रोवाइड करवा रहे थे। जैसे कि कुछ रो में शरबत नहीं गया था, शरबत कम पड़ गया था, तो उसे वापस से भर के वापस से वहाँ पे पहुँचा रहे थे। इसी बीच जो और नए लोग आ रहे थे उनको भी बैठाने की जो इंतज़ाम है वो कर रहे थे कि उनको कहाँ पे बैठाला जाए, और उनके लिए फिर से वो प्लेटें लगाएं और शरबत वहाँ तक पहुँचाएँ। तो यही सब तैयारी बार बार रिपीट हो रही थी। सबकी इफ्तारी लगाने के चक्कर में मुझे अपनी खुद की इफ्तारी का होश ही नहीं था, और अचानक से मुझे ये सुनाई दिया,
صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. صلى الله على خاتم الأنبياء محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़े नमाज़ें और कुरान है ये सब रूहे ईमान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान। इल्म मशरूत है अमल से, और ये हासिल होता है जब कोशिश की जाए दिल से। इल्म और अदब सिखलाएंगे, दीन खुदा फैलाएंगे, मस्जिद में भी जाएंगे, हम दो नात सुनाएंगे। अल्लाह तेरा है एहसान, तूने बढ़ा दी सबकी शान, आया है बन के मेहमान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान। दीन इस्लाम मोहब्बत का पयाम, अल्लाह का इनाम, खालिक का है पैगाम। जैसी हवाएं इश्क चली, खत्म हुई नफरत दिल की, बांट रहे हैं प्यार सभी, सहरी हो या अफ्तारी। अल्लाह तेरा है एहसान, एक हुए सारे इंसान, सज गए घर घर दस्तरखान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे
तेरे बंदों का दिल भी दुखाया बड़ा, ना ही खैरात की ना ही सदका दिया, सिर्फ अपने ही बारे में सोचा किया। ना नमाजें पढ़ी ना ही रोजा रखा, और इबादत का हक अदा ना हुआ, फिर भी तूने करम अपना जारी रखा। तू सखी है बड़ा, तू सखी है बड़ा, मैं पशेमान हूँ, रहम कर दे खुदा, रहम कर दे खुदा, रहम कर दे खुदा। है ये बख्शिश का सामान, सजदे में है हर इंसान, क्या सज्जादर का फरहान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे इफ्तार ख़त्म होने के बाद सभी रोज़दार नमाज़ के लिए नीचे चले गए थे नमाज़ अदा करने के लिए, और धीरे धीरे यहाँ की भीड़ छटने लगी थी। तो हम लोग ने भी सोचा कि पहले नमाज़ अदा कर लिया जाए, फिर यहाँ पे जो फैला हुआ है साफ़ सफाई की जाए। तो हम लोग भी नमाज़ के लिए फिर हम लोग नीचे चले गए थे और नमाज मगरिब की अदायगी मुकम्मल की। नमाज़ अदा करने के बाद हम आ गए थे ऊपर, क्योंकि हमने इफ्तारी करी नहीं थी, क्योंकि उस टाइम में हम इफ्तारी इतनी जल्दी हम कर नहीं पाते हैं। तो हमने सर पर सही काम चलाया, तो हम और भाइयों के साथ आ गए थे ऊपर इफ्तार करने। ऊपर के सारे काम निपटाने के बाद जब मैं नीचे आया तो मैंने इसे यहाँ बैठा हुआ देखा, और पत्नी कहाँ ये मशरूफ़ इतना था, और ये अपना काम से चोरी करके यहाँ बैठा हुआ था ताकि इसे काम ना करना पड़े।